जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डी.आर. राज सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक बड़ी संख्या से दूसरी बड़ी संख्या को किस तरीके से भाग हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें भाग देना है 108 से, इस संख्या को हमें भाग देना है। ठीक है, तो पहली बात हम इसे क्या कहते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है। जिससे भाग दे रहे हैं ये हमारा भाज्य होता है, और ये जो यहाँ पर आता है हमारा भागफल होता है। यदि लास्ट में कुछ बचता है तो उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो इसे हमें भाग देना है। तो भाग किस तरीके से दे सकते हैं, जैसे हमें 2 से भाग देना है 10 को, तो 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, घटाएंगे तो 10 से 10 गया, कुछ नहीं बचा। इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ 1 से आप लोग भाग देंगे, सिर्फ 1 से। यहाँ पर 3 अंक तो यहाँ के भी 3 अंक लेंगे। अब देखते हैं एक जो है वो 5 का कितने गुना है, तो ये देखो 5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अंक उठाएंगे 5, यहाँ पर 1 उठाएंगे तो देखो ये कितने गुना है, 1 से 5 गुना है, तो इसे 5 बार में ले जाते हैं। देखो तो 5 अठे कितना होता है, 40। ठीक है, 5 अठे 40 होता है, हमने लिखा। या यहाँ पर 40 का 0 लिखेंगे, यहाँ से लगे हमारे पास 4। ठीक है, 5 और 0 की गुणा 0, 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4। देखो 40 लिखो या यहाँ पर जोड़ कर लिखो, अगर यहाँ पर बीच में 0 दिया हुआ हो। ठीक है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसे हम लोग घटाएंगे, यहाँ पर देखो भी गुणा हुई है, देखो 5 दूनी 10, यानी गुणा हुई है तभी ये 10 यहाँ पर आया है। ठीक है, इसीलिए गुणा होती है। 8 से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। 6 से यहाँ पर देखो हमें 4 घटाना है, कितना बचेगा, 2। 5 से 5 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर 0 उतार लेते हैं। ये देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, ये लगभग 2 गुना है, तो इसे हम लोग 2 बार में ले जाते हैं। देखो 2 अठी 16, 16 का 16 पूरा लिखेंगे और 0 से गुणा नहीं कराएंगे यदि यहाँ पर 0 बीच में दिया हुआ है तो। ठीक है, 2 एक कम 2 हो जाएगा। घटाएंगे, देखो यहाँ पर 0 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई लेंगे तो 10, 10 से 6 गया 4। यहाँ पर बचा 7, 7 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा हमारे पास। 2 से 2 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे हम लोग 8 उतार लेंगे। यहाँ पर देखो 0 उतारा था, 8 उतार लिया। यहाँ पर 648 है, कितना है, 648। ये लगभग 6 गुना है, 1 का ये 6 गुना है, तो 6 बार में ले जाते हैं। देखो 6 अठे 48 हो जाता है हमारा, और 6 एकम 6 हो जाता है। घटाएंगे तो देखो 8 से 8 गया 0, 4 से 4 गया 0, 6 से 6 गया 0, या आप इस तरीके से क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब इसके जस्ट नीचे 3 उतारेंगे। अब यहाँ देखो 108 है, यहाँ 3, तो क्या हम इसे शेष लिख दें? यदि यहाँ पर ऐसा करेंगे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक नियम है, यदि हमने कोई भी संख्या एक उतारी है तो उसे एक बार ले जाना जरूरी है। ठीक है, एक बार यदि वो 1 से भी नहीं जा रही तो 0 से तो जरूर जाएगी। देखो 0 से ले जाएंगे, 0 और 108 की गुणा क्या हो जाएगी, 0। किसी भी संख्या से 0 की गुणा करेंगे 0 ही आने वाला है। अब यहाँ पर कितना, 3 लिखेंगे। अब हम इसे शेष लिख सकते हैं, हमारा शेष फल हो गया। ठीक है, 3 क्या हो गया, शेष फल। यदि यहाँ पर 0 या ना बढ़ता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। देखो इसे चेक किस तरीके से करेंगे, तो आपने भाग तो लगा लिया, इसे चेक करना भी आपको आना चाहिए। तो इससे हम लोग इसकी गुणा कराते हैं। क्या करते हैं, भाजक और भागफल की गुणा। देखो कितना है हमारे पास, 52, 60, 0। यहाँ पर कितना है, 108। गुणा कराएंगे, देखो किस तरीके से गुणा होगी, तो 8 और 0 की गुणा 0। 8 छंग 48 के 8, हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, हाथ से लगे हमारे पास 2, 8 पंचे 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42। अब एक स्थान छोड़ देंगे, 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 की गुणा 0, 0 6 की गुणा 0, 0 और 2 की गुणा 0, 0 और 5 की गुणा 0। अब यहाँ पर 1 से गुणा कराएंगे, 2 स्थान छोड़ देंगे क्योंकि 2 अंकों से गुणा हो गई। 1 से किसी संख्या की गुणा वही आती है, 52 80 हमारा आ जाएगा। 52 और 60 है यहाँ पर, 52 और 60। अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने के लिए देखो क्या करना होता है, इसे जोड़ेंगे और उसमें ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसे ही जोड़ लेते हैं। देखो 0 में 0, 8 में 0 जोड़ा 8, 0 में 0 0, 2 और 6 8, 4 और 2 6 और 5, इतना हुआ। अब इसे +3 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, +3 ऐड करेंगे तो देखो 3 और 0 0, सॉरी 3 और 0 3 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं जोड़ना 8 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं जोड़ना 0, फिर 8, फिर कितना है हमारे पास 56।
तो यहाँ पर बराबर ये देखो 56, 80, 83, 56, 80, 83, ये देखो हमारा भाज्य आ चुका है। ठीक है, भाज्य आ गया। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा भागफल और यहाँ पर भाजक की गुणा कराते हैं। ठीक है, इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, शेषफल जो है बच्चा देखो यहाँ पर 3 जो है वो जोड़ दिया जाता है। यदि भाज्य आ जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही लगा होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।